हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 9 है। जी हाँ, किस पब्लिकेशन का है ये? तो एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। इससे पहले 1 to 8 अपलोड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर। ये जो 11वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था और भगवान शिव को समर्पित है। 2 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? कहाँ हुआ था ये? पाटलिपुत्रा में। वो पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्रा। चौथा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के मकबरे बनवाया था? ये बनवाया था हुमायूं की, ऑप्शन डी। पत्नी का नाम क्या था? तो हाजी बेगम या बीगा बेगम। 4 नंबर, तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन तुगलक के समय किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर जी दिए थे प्राकृत भाषा में, जबकि बौद्ध जी दिए थे पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? तो लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। जी हाँ, लोथल है कहाँ पे? तो भोगवा नदी के तट पे। किस राज्य में? तो गुजरात में। और इसका खोज कौन किया था? SR राव 1954। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प लिया था? तो यह है दीपवंश के अनुसार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज निम्न में से किस के राज दरबार में दूत बनकर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसका फेमस बुक कौन सा है? इंडिका, जिसमें प्रशासन हेतु 6 अलग अलग कमेटी का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबू फजल ने आईने दानिश के नाम से किया था? इसका किया था पंचतंत्र। और पंचतंत्र की बात की जाए तो ये सर्वाधिक अनुवाद होने वाले पुस्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? अपहृत कहा जाता था किस प्रकार की भूमि को? तो ऑप्शन ए, बिना जोते हुए, क्या है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, खेरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुआ था शाह और ताराबाई के बीच, ऑप्शन सी। ये कब हुआ था? तो ये 1707 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1848 से 56। 14, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था, जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? तो बख्त खां, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे? तो कौन संस्थापक थे? विवियन डेरोजियो, ऑप्शन डी। ये गठन इसका कब हुआ था यंग बंगाल का? तो 1828 के पास। क्वेश्चन नंबर 16, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ था? तो चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन डी। इससे मिल ये हुआ था, कहा गया था कि जो सतलज नदी है, सॉरी सिंधु, सतलज ही है। सतलज के इस पार जो है वो पंजाब साइड कौन रहेगा? रंजीत सिंह। और इस साइड कौन रहेगा? भारतीय साइड, तो अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो वेद समाज। इसलिए कहा जाता है इसको वेद समाज को, उसका कारण है कि ब्रह्म समाज से जो इंस्पायर होके जो चलरू नायडू थे उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था।
क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था, तो कहाँ किया गया था ये? लंदन में। कब किया गया था? 1905 में। किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब आया था? 1881। इसमें 7 वर्ष के बच्चे तक को काम करने का अलाउ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, दादा भाई नेहरू जी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? तो 1892 में, ऑप्शन डी। कब चुने गए थे? 1892 में। और आपको कमेंट करके बताना है ये किस पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 21, काकोरी षड्यंत्र या कांड कब घटित हुआ था? इसका 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट, इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको कि 3 व्यक्ति को, किसको किसको? तो राजेंद्र लाहिरी को, रामप्रसाद बिस्मिल्ला को क्या करते? गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, बहाई सोफिज्म कौन? बहाई सोशलिज्म किसने रचना किया है? तो जयप्रकाश, यानी वाई सोशलिज्म किसका? ये जेपी का, यानी जयप्रकाश नारायण का। ये समाजवादी विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ऑप्शन सी। ये प्रथम बार हुआ था, लेकिन इसको नियमित तरीके से शुरू किसने किया था? तो दूसरा हुआ था रिपन के समय में। इसके समय में कब हुआ था? 1872 में। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1869 से 72 तक। क्वेश्चन नंबर 24, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था? यह था क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी। ये आया कब था? 1942 में। कब आया था? 1942। और गांधी जी क्या कहते थे? पोस्ट डेटेड चेक। 25 नंबर, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को, यानी ऑप्शन ए। और किसके विरोध में फेंका गया था? तो उसमें 2 कानून था, एक तो सेफ्टी बिल के विरोध में था, ठीक है, क्या था? सेफ्टी बिल के विरोध में था। और एक आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुआ था? सेवन कमीशन कब आया था? 1928। गांधी ब्रिज समझौता 31। दांडी मार्च 30। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब ये अप्रैल में हुआ था। और दांडी मार्च कहीं पर था, लेकिन ये अप्रैल में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो ऑप्शन ए, सेवन कमीशन 28 में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 27, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था? तो जो प्रशासनिक था, जी हाँ, प्रशासनिक सुधार हेतु लाया गया था, क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया था कि हर 10 साल पे कानून की समीक्षा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रहा था, जी हाँ, उसको रोकथाम करना था, इसलिए इसको मुंहबंद कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था? तो किस समिति की अनुशंसा पे? तो अरुणडले समिति, ऑप्शन ए। घोषणा कब किया गया था बंगाल विभाजन रद्द का? तो 12 दिसंबर 1911 में। इस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में ये बैठक चल रहा था? तो जो ढाका के नवाब था सलीमुल्लाह खां, और भारत की तरफ से कौन था? तो आगा खां। ठीक है, कौन था? आगा खां। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में, 1907। क्वेश्चन नंबर 31, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था? ये ध्यान है फ्रेंड्स, यहाँ पे अस्पृश्यता जरूर लगा हुआ है, लेकिन इसका गठन अंबेडकर जी नहीं किए थे। कौन किया था? तो गांधी जी। कब किए थे? 1932। कब किए थे? 1932। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आयकर कर कब लगाया गया था? तो 1860, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, जिया तरंग आंदोलन कब? जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये ऑप्शन बी, मणिपुर से है। किस जनजाति से था? तो नागा जनजाति से था। और रानी जो गायदिल्लू है, जी हाँ, ये रानी गायदिल्लू, ये मतलब काफी 15 साल की रहती है और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल था। कहाँ था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, ठीक है। और गांधी जी को आगा खां प्लेस, जबकि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो राजेंद्र बाबू को बांकीपुर में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो ये मस्की अभिलेख है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? यानी ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसांग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा था? ये जो है वो शूद्रक की रचना है, ऑप्शन बी। 38, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो उचित तरीका है कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन 40 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो आवश्यक है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जाता है, ऑप्शन डी। 41, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या होता है? तो 2 वर्ष तक, ऑप्शन ए। 42, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो साबूदाना आपने बचपन से कई बार खाया होगा, यह बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही है? असम में बिहू होता है, जी हाँ। लवनी कहाँ होता है? लवनी होता है तमिलनाडु का है। यहाँ पर है एक्चुअली कौन? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का तो उड़िया ही होता है नॉर्मली, नाम से पता है। और कर्नाटक का? तो कर्नाटक का यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर को उपलब्ध कराता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? ये कावा यानी कॉफी के लिए उपयुक्त है। 46, दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, जी हाँ। एक जो ज्वारिया बंदरगाह है ये कांडला। ये मैच द फ्लोइंग है, चलिए देखते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में, यानी 1 का 2। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है? तो भोपाल में, 2 का 3। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए, अगर आपको केवल एक याद है क्या कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये कहाँ पर है? कोलकाता में, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी और गारंटेड आंसर है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये है देहरादून में। ये तो कई बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है। और पारिस्थितिकी विज्ञान तंत्र, तो ये कहाँ पर है? तो बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम अर्थात इंग्लैंड में किया गया था, जी हाँ, ये तो सही है। इसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते, नहीं, भारत ने कुल 61 पदक जीता था, 61। ये क्या है? गलत है, 61 यानी 2 गलत हो गया। देखिए 2 किस में है? तो ये खत्म, ये खत्म और एक सही है, तो गारंटेड क्या हो जाएगा? सी, यानी पदक तालिका में भारत का स्थान 4था था। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया, ये चूंकि भारत में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान द नूरी लॉन्च किया है? यह दक्षिण कोरिया का है, ऑप्शन बी। 51, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़ते चलो अभियान की शुरुआत किया गया है? ये संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संक्रमण के माध्यम से प्रेषित होता है? तो गोनेरिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स या HIV का इलाज नहीं है? तो रक्तदान नहीं है, ऑप्शन रक्तदान भी नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधे को प्रभावित करता है? तो रस्ट है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो स्ट्रॉबेरी है, वो असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, पाचन तंत्र में अग्न्याशय का क्या कार्य है? ये क्या करता है? रक्त शर्करा के स्तर को यानी नियंत्रण, ऑप्शन सी को क्या करता है? नियंत्रित, रक्त शर्करा को स्तर को, उसके लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो कितने होता है? 4 होता है। कितने? 4। कौन कौन होता है? तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनिन, AD, साइटोसिन और गुआनिन यानी ACDT। आप याद कर सकते हैं, ACDT। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो कौन सा है? तो यह ऑप्शन सी यानी एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति, ऑप्शन सी। 59, पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो किसका होता है? मैग्नीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, महिला प्रजनन प्रणाली में ओवरब्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये जो नहीं होता है, ऑप्शन ए, एक्सरे का। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन बी, सॉरी, एक्सरे का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वाकर्षण G को प्रभावित नहीं करता है? तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन ए। वैसे भी जब mg देखिएगा, जब वस्तु फ्री फॉलिंग रहता है तो उसमें सिर्फ G का काम आता है, m का काम नहीं रहता। इसीलिए जो नॉर्मल, जो बस कोई भारी चीज और कोई हल्का चीज अगर ड्रॉप किया जाता है तो दोनों समान समय पर नीचे आता है। वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? ये करता है, ऑप्शन ए क्या है? बढ़ते वायुमंडलीय दाब के साथ क्वथनांक क्या, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसे कि अभी देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट 4 ऑप्शन वाला है, लेकिन चेयरमैन साहब ने आपको 5 ऑप्शन के अनाउंसमेंट किए हैं। उसके लिए हमारी टीम ने, जी हाँ, कर्ण IAS PCS एकेडमी की टीम ने एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 5 ऑप्शन वाला बनाया है, जो बहुत ही मामूली चार्ज पे आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो घटना कारण क्या नाम है? स्कैटरिंग यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। वैसे भी एक चीज ध्यान रहे कि जैसे कि कलर से रिलेटेड है ना, कलर, उसमें ज्यादातर कम आएगा आपको प्रकीर्णन, लेकिन ऊपर होता है पहले दिखना, बाद दिखना, तिरछा दिखना, ये सब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, यानी इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तापमान बढ़ता है तो भी गति प्रभावित होता है, ऊंचाई के साथ भी होता है और आर्द्रता के साथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो ये तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। 67, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो ये क्या होता है? हेलाइट, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखे गए तत्व, जी हाँ 18 ग्रुप में जो है क्या है, सब निष्क्रिय है, ये तो सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ये भी सही है। सबसे हल्की धातु सोडियम ना होकर कौन सा है सबसे हल्का धातु? आपको कमेंट करना है, ऑप्शन देते हैं हाइड्रोजन या हीलियम, ठीक है। और दैट मीन्स इसका यही सी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइट है, ऑप्शन ए। आयरन पाइराइट खनिज है जिसमें लौह और गंधक मेनली मिला होता है। क्वेश्चन नंबर 70, वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह है मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसका नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 71, हंसने के लिए लाफिंग गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1793 में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आंखों में जलन पैदा करता है? तो ये कौन सा है? एक्रोलीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र की रेखा क्या कहलाती है? यानी गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? आइसोथर्मल्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा प्राप्त नहीं है गैर भारतीयों को? तो ऑप्शन सी, अर्थात तीनों नहीं है। विचार व अव्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं है, जी हाँ। अब भारत में कोई भी कुछ आके नहीं बोल सकता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन कोई भी सम्मेलन आके नहीं कर सकता है, और अल्पसंख्यक कोई भी भारत में अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। इसके लिए दो ही क्राइटेरिया है, भारत के नागरिक हो और उसका 6 अलग अलग मतलब 2 भाषा और एक और क्राइटेरिया है 75, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है? तो ये 52वां है, यानी जिसमें क्या है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम है जो 85 में आया था, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये किसका है? तो ऑप्शन ए, केटी शाह का है। जी हाँ, किसका ऑप्शन है? तो केटी शाह का है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। 78 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? ये 324 है, जी हाँ। कौन सा अनुच्छेद है? 324। और 21 भाग में इसकी चर्चा है, तो भाग के तौर पे 15 है, और इसका पूरा अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो 324 से 328 तक है। 328, ये एक ध्यान देना है। और ये भी पूछा जाता है गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में के उपबंध का संबंध है? तो किसका संबंध है उपबंध से? तो यह है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, और मेनली किस राज्य के लिए है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 जनजातीय क्षेत्र है, वहां से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्या कह रहा है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण किया गया है? तो यह ब्रिटिश मॉडल पे, अर्थात ऑप्शन बी। संसदीय तो ब्रिटिश से है, जबकि जो संघीय वाला पार्ट है वो कहां से है? कनाडा से। अमेरिका से क्या है? तो एफआर है, जी हाँ। मूल अधिकार वाला पार्ट अमेरिका से है, राष्ट्रपति का। या फिर महाभियोग प्रक्रिया भी कहां से है? अमेरिका से ही। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से ही। क्वेश्चन नंबर 81, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है?
क्षेत्राधिकार, तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। कौन सा? प्राथमिक, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ये हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन सी 10 लाख आबादी पे था। जी हाँ, 10 लाख मतलब 10 लाख आबादी पे था, जिसमें जनसंख्या, एजुकेशन और जनसंख्या नहीं, एजुकेशन, टैक्स, इसके आधार पे वोटिंग का अधिकार दिया गया था। और एक और क्राइटेरिया था, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त है? यह है 44वें संविधान संशोधन। लेकिन कितने बार वापस भेज सकता है? केवल एक बार। और ये चूंकि इसलिए लाया गया था कि 42वें संविधान संशोधन में जो बहुत सारे परिवर्तन कर दिया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को किसी भी जो विधेयक है उस पर सलाह देना, मतलब कि अपना साइन करने की अनिवार्यता कर दिया गया था। इसी के विरोध में इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, क्या कह रहा है? निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? ये किसके अंतर्गत है? ये तो ऑप्शन बी 69 संविधान संशोधन। ये कब आया था? तो 1991 में, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र आरंभ या प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो केवल 6 सप्ताह तक। अगर अध्यादेश जारी रहा और संसद सत्र नहीं चल रहा है तो फिर कितने तक उसका वैलिडिटी रहता है? 6 माह। हजार के चलेगा आपको राष्ट्रपति के लिए? तो कहता है राष्ट्रपति 1, 2, 3 का और कानून बन गया, यानी अध्यादेश पारित हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह अनुच्छेद डी है, यानी 243 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है एमएसएमई सेक्टर से, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दिया है? यह दिया था 8वां पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी। और आया कब था? 1992 में, 92 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? यह कब किया गया था? 2006-07 में। ऑप्शन सी 6-7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, यानी मध्यवर्ती गुड्स, इसको शामिल नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय आय हो या जीडीपी, इसमें क्या काउंट किया जाता है? तो एक ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू आया, मॉनिटरिंग वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य, उसको शामिल किया जाता है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब उसके अलावा विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत को प्राप्त होने वाला आय किया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन ये भी किया जाता है, और यानी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? यह है 79,000 करोड़। ऑप्शन डी। जो आवास योजना उसका 66% मतलब इस पर वृद्धि हुआ है। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो हंगरी का जो मैदान है, जी हाँ, ये आपके SCERT क्लास 6 का ज्योग्राफी का पार्ट है। कौन सा है? तो जो रचनात्मक मैदान है, यानी हंगरी का मैदान है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में कौन सा है? भारत में अवसादी का मैदान है मेनली। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व के प्रमुख द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखते हैं पहले। बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव पर सही है, महासागर के पास है। ब्रिटेन का है पश्चिम अटलांटिक महासागर, ब्रिटेन पश्चिम है क्या? यही गलत है। ठीक है, चूंकि क्या कह रहा है, किसी सागर, झील या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को महाद्वीप कहता है, और भौगोलिक दृष्टि से द्वीप को दो प्रकार से बांटा जाता है, यानी ये गलत है। मेडागास्कर हिंद महासागर का पार्ट है, और ग्रीनलैंड जो ये आर्कटिक महासागर के पार्ट है। लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है? ये 66 में पूछा गया था क्वेश्चन, 66 में बीपीएससी में। आपको कमेंट करके
बताना है। निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? ये किसका था भाखड़ा नागल? ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का। ऑप्शन क्या रखा है? हरियाणा, पंजाब, ऑप्शन सी। नंबर 95, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले गुजरात में कांडला है, उसके अलावा हल्दिया, उसके अलावा कोची, उसके अलावा पारादीप। यानी ये गलत है, यानी सबसे पहले कांडला है, फिर हल्दिया है, फिर पारादीप है और अंतिम में जाके कोची। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो सबसे लंबा हो चुका है वो 44 नंबर सबसे ज्यादा है। ये उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है, यानी इंडिया का ये जो इलाका है ये उत्तर से दक्षिण तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होता है? ये होता है काली मिट्टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, अलकनंदा और पिंडारा नदी का संगम स्थल है तो कर्णप्रयाग के पास, ऑप्शन सी। ये फ्रेंड्स जीके का आखिर क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको मैथ रीजनिंग दिखेगा जिसका सॉल्यूशन आपको नीचे देख लीजिए। जी हाँ, सॉल्यूशन आपको कहाँ दिख रहा है? तो आपको नीचे दिया गया है 120 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन सिर्फ मैथ रीजनिंग का। जी हाँ, उसके अलावा फ्रेंड्स एक और है, जैसे कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं ना शिक्षक भर्ती है तो आपको किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है ये आपको एक रणनीति पता होना चाहिए। जो पिछले मतलब 38वां से लेके और 68वां तक के जो रिसर्च में हमारी टीम ने पाया है कि ये क्या किया गया, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन होगा तो आपको सामान्यतः ठीक है आपको राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्लस क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपको 16 प्लस क्वेश्चन रह सकता है, बिहार स्पेशल से 15 जिसमें से करंट भी रहेगा और करंट अफेयर्स 10 से 12 रह सकता है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। चूंकि आपके सिलेबस में ईवीएस को ज्यादा प्रमुखता दिया गया है तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको 15-18 तक जा सकता है। इकोनॉमिक्स संख्या कम रह सकता है और पॉलिटी भी कम रह सकता है। यानी आपको रणनीति यही फॉलो करना है कि आप जैसे भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, जिस बुक से भी पढ़ें, लेकिन आपको ओवरऑल इस रणनीति को फॉलो करना है क्योंकि ये बीपीएससी का फ्रेंड्स रहा है। चलिए आखिर क्वेश्चंस देखते हैं। आखिर है 100 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज यानी हार्ट लैंड के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि चूंकि ये 4 ऑप्शन वाला सेट है और ये पूरी तरह से बीपीएससी के पैटर्न पे डिजाइन किया गया, अगर आपको चाहिए तो आप खान आईएएस एकेडमी के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं जिसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा और फाइनली मिनिमम चार्ज ₹51 पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।